हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का यूनिक क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। ये क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री दोनों बोर्ड के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड यानी दोनों को कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जिसको हम हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति है तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानिए, ये क्या होता है, इसके मदद से क्या हम लोग करते हैं। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री में अगर हमारे पास कोई एक साइड और कोई एक एंगल दिया हुआ रहता है तो इसके मदद से हम लोग बाकी सारे एंगल और सारे साइड्स का पता कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अब जो आता है, इसमें आता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। उसके बारे में अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो इसमें मेनली हम लोग का 6 रेशियो आता है, तो उसके बारे में जानते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हम मान लेते हैं ABC और यहाँ मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो ये मेरा बेस हो गया, बेस जिसको हम लोग डी से लिखते हैं, और बेस को ही हम लोग हिंदी में लिखते हैं आधार। क्या लिखते हैं? आधार। और मेरा थीटा के सामने वाला ये हो गया पी यानी कि परपेंडिकुलर। क्या हो गया? परपेंडिकुलर, यानी इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में कर्म, में इसको H से लिखते हैं, ये लंब को हम लोग P से लिखते हैं। तो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो इसमें हमारा 6 को आता है। तो पहला है साइन थीटा। क्या है? साइन थीटा। तो जो साइन थीटा होता है वो होता है P/H होता है, यानी कि लंब बटे कर्म। क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्म। उसके बाद आता है साइन थीटा के बाद कॉस थीटा, ये होता है V/H, यानी कि आधार बटे कर्म। उसके बाद आता है टेन थीटा। क्या आता है? टेन थीटा, यानी P/D होता है इसका, यानी लंब बटे आधार, ठीक है। अब 3 और रेशियो है जो जस्ट इसका अपोजिट है, यानी कि उसका रिवर्स है। साइन थीटा का होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। ये होता है H/P, यानी कि कर्म बटे लंब। दूसरा होता है सेक थीटा, यानी H/B, ये हो गया कर्म बटे आधार। फिर हमारा आता है कॉट थीटा, ये कॉट थीटा यानी V/P, आधार बटे लंब। तो इस तरह से हमारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है। तो अब इसके मदद से हम लोग अगर एक अनुपात दिया हुआ रहेगा तो उसके मदद से हम लोग दूसरा निकाल सकते हैं। जैसे एक हम जानते हैं, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, क्या जानते हैं हम लोग? H² बराबर होता है P² + B²। तो यहां से अगर हम लोग P निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? H² - B² का अंडर रूट। अगर B निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? H² - P² का अंडर रूट। ये निकाल सकते हैं। तो इस पर क्वेश्चन ऐसे बनेगा कुछ, जैसे मान लीजिए कि अगर दे देगा क्वेश्चन कि साइन थीटा बराबर, अगर कुछ दे दिया क्वेश्चन, अगर मान ले दे दिया साइन थीटा बराबर 3/5,
अगर ऐसा बोल दिया तो पूछेगा आपसे बताइए इसका और 6 क्या होगा, और 6 रेशियो क्या होगा, यानी cos थीटा का वैल्यू बताइए, tan थीटा का वैल्यू बताइए, cot थीटा क्या होगा, sec थीटा क्या होगा और cosec थीटा क्या होगा। तो इसका हम लोग कैसे निकालते हैं, तो देखिए sin थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं P/H, ठीक है, यानी कि P/H बराबर हमको क्या दिया हुआ है 3/5, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग मान लेते हैं P/3 बराबर H/5, इसको मान लेते हैं K, तो P बराबर क्या हो गया 3K और H बराबर क्या हो गया 5K। इसको क्या किए, इसको यहाँ ले आए और इसको यहाँ भेज दिए, तो P बराबर 3K और H बराबर 5K आ गया, ठीक है। अब देखिए P इतना हो गया, अब यहाँ से हम लोग B निकालते हैं, तो B बराबर अभी जस्ट पढ़े थे क्या होता है, B बराबर √h² - p², यानी B बराबर √h, तो 5K का होल स्क्वायर माइनस 3K का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 25K² - 16K 9², यानी 25K² - 9K²। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा √16K², यानी निकालेंगे तो बाहर तो 4K आएगा, ठीक है। तो B का भी मान पता चल गया। अब हम लोग को चाहिए cos थीटा का वैल्यू। देखिए आप लोग सबसे पहले इसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, काफी समय है, आप लोग वीडियो को पॉज करके ये पूरा बना सकते हैं नोट्स। तो चलिए आप इस चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा cos थीटा आया, तो cos थीटा का वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, हम लोग अभी जस्ट पढ़ रहे हैं cos थीटा बराबर क्या होता है B/H, यानी B का वैल्यू देखिए, B का दिया हुआ अभी जस्ट निकाले 4K, तो 4K/H का वैल्यू क्या है, देखिए H बराबर 5K, यानी 5K, तो K घट गया, यानी cos थीटा का वैल्यू क्या आ गया 4/5 आ गया। उसी तरह से tan थीटा बराबर क्या पढ़े थे हमको P/B, तो P का वैल्यू देखिए हमको पता है 3K, ये 3K बटा B बराबर क्या था 4K, तो K खत्म, यानी कि 3/4 आ गया। उसी तरह से हम लोग sec थीटा, तो sec थीटा क्या पढ़े थे H/B होता है, तो H का वैल्यू है 5K और B का वैल्यू है 4K, तो K खत्म, यानी कि 5/4। उसी तरह से cosec थीटा क्या हो जाएगा H/P, और H का वैल्यू है 5K और P का वैल्यू है 3K, तो K खत्म, यानी कि 5/3। और एक था लास्ट cot थीटा, cot थीटा क्या था B/P, यानी कि 4K/3K, K खत्म, यानी 4/3 आंसर। तो इस तरह से हम लोग एक रेशियो अगर दिया हुआ रहेगा तो बाकी सारे रेशियो लोग निकाल सकते हैं, बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा यहाँ पर। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। कुछ त्रिकोणमितीय, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इसमें आपस में संबंध है, दो एक दूसरे के साथ संबंध ज्वाइंट रहते हैं। कैसे ज्वाइंट रहते हैं वो लोग हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। अगर हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक, रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये जो हमारा साइन थीटा होता है ये 1/cosec थीटा होता है, इसके बराबर। उसी तरह से हमारा जो cos थीटा होता है वो होता है 1/sec थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा। तो यहां से हम लोग निकालना चाहें
तो क्या निकल जाएगा, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। फिर इसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा 1 हो गया। और इससे क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो यही हमारा रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात में तीन दो का संबंध है। तो 3 हम लोग निकाल लिए संबंध, तो इसका प्रयोग हम लोग क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे उसमें करेंगे। ठीक है, अब अगला हम लोग पढ़ेंगे कुछ वैल्यू निकालना, यानी कि 30 डिग्री का क्या वैल्यू होगा सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, 45 पर क्या होगा, 60 का क्या होगा। इस तरह से हम लोग अब चलिए निकालते हैं। तो एक डायग्राम है, एक टेबल है, वो हम बनाते हैं और आप लोगों का काम है उसको याद करना। कैसे निकालते हैं, अगर एक भी याद कर लीजिएगा अगर साइन थीटा का, तो बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। तो चलिए हमारा 6 रेशियो है, तो 6 टेबल चाहिए। देखिए इसमें अब हम लोग एक तरफ लेंगे थीटा का वैल्यू, एक तरफ हम लोग क्या लेंगे ऊपर वाला डायग्राम में थीटा का वैल्यू लेंगे, यानी कितना डिग्री है। और इस घर में हम लोग लेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहला आता है मेरा, अब इसमें क्या चाहिए, तो 0 डिग्री पर क्या होगा, 30 डिग्री पर क्या होगा, 45 डिग्री पर क्या होगा, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमारा है साइन थीटा। क्या है, साइन थीटा, यानी अब उसके बाद हम निकालेंगे कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉट थीटा। अब देखिए साइन थीटा का जो 0 पर वैल्यू होता है वो होता है 0। साइन 0 का मान क्या होगा 0। देखिए साइन थीटा यानी थीटा को क्या कर रहा है, ये सब रिप्लेस करेगा। अब ये डायग्राम का मतलब है साइन 0 पर क्या वैल्यू होगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू साइन, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, उसी तरह से साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। अगर आप ये रेशियो कम से कम एक भी याद कर लेते हैं साइन थीटा का, तो आप पूरा डायग्राम याद कर सकते हैं। कैसे, तो कोस जो होता है ना बस इसका रिवर्स होता है। ठीक है, यानी कि ये जैसे इससे लिखा हुआ है बस इसको उलट करके लिख देना है। तो cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए आ गया, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, cos 60 का वैल्यू 1/2 और cos 90 0। और tan थीटा क्या हो जाएगा, तो tan थीटा जो हमारा होता है वो sin बाई cos थीटा होता है। ठीक है, यानी कि 0/1 क्या हो जाएगा 0, इसको जब भागा देंगे 1/√3, उसी तरह से 1, ये हमारा √3 और ये हमारा होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, यानी अपरिभाषित, बिहार बोर्ड के लिए अपरिभाषित। अब देखिए, अब कोसेक 0 के लिए क्या हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड, अब ये साइन का उल्टा हो जाएगा बस 2√2, 2/√3 और 1। सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट 1 यानी 1, 2/√3 √2 और क्या हो जाएगा 2, और इसका क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। कॉट का देखते हैं, tan का अपोजिट, तो क्या हो जाएगा नॉट
डिफाइंड cot 30 का हो जाएगा tan 30 का अपोजिट यानी √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 0। तो इस तरह से हमारा टेबल है, यानी सारे एंगल का, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पर वैल्यू दिया हुआ है। तो आप लोग इस टेबल को पूरा बढ़िया से लिखें और प्रॉपर नोट्स बनाएं। यही सब ट्रिगोनोमेट्रिक जो वैल्यू दिया हुआ है, इसका प्रयोग हम लोग को आगे करना है। अब इस पर हम लोग का क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, बोलेगा इवैल्यूएट द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस तरह से। तो कुछ क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन रहेगा, जैसे अपने मन से ये डायग्राम हो गया, ये वैल्यू टेबल। अब इसको मिटाते हैं। जैसे मान लीजिए इस पर क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, क्वेश्चन रहेगा दिया हुआ इस तरह से, साइन 45 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री साइन 60 डिग्री, ऐसा रहेगा। तो साइन 45 का हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2, cos 60 का वैल्यू 1/2 प्लस cos 30 का वैल्यू √3/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 1/2√2 प्लस गुना करेंगे तो 3/4, इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा मेरा कितना, अगर 4 लेंगे तो ये आ गया √2 प्लस 3, नहीं ये हो गया आंसर इस तरह से। तो ऐसा ही देगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और संबंध होता है, हम उस समय नहीं बता पाए, तो आप लोग लिख लीजिए, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा cos थीटा, और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। तो इसको लिखिए। अब हम लोग चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की तरफ, जिसको हम लोग पूरक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूरक कोण। देखिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसको बोलते हैं जिसमें दोनों एंगल का सम वो होता है 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यानी टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम इज 90 डिग्री। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोलते हैं, पूरक कोण। टू एंगल आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर if their sum is equal to 90 डिग्री। यानी दोनों का जोड़ कितना होता है, 90 डिग्री। तो अगर हम लोग मान लेते हैं एक एंगल थीटा है, क्या है, एक एंगल थीटा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे का पूरक कोण है। क्या हो जाएगा, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, both are complement angle, both are complement to each other। यानी दोनों एक दूसरे का पूरक कोण है। तो चलिए अब हम लोग इसका प्रयोग करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में। वहां क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री का। अब देखिए, जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाता है cos थीटा। क्या हो जाता है, cos थीटा। उसी तरह से cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है sin थीटा, ठीक है। अब अगला आता है tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाता है cot थीटा। उसी तरह से cot 90 माइनस थीटा करेंगे
तो ये हो जाता है टेन थीटा। अगला आता है कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये आता है सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा ये हो जाता है कोसेक थीटा। ठीक है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री का देखिए इसमें हम लोग कर दिए हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में, तो ये भी काफी यूजफुल फॉर्मूला है। इसका भी प्रयोग हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने में करेंगे। जैसा दिया हुआ रहेगा, जैसे क्वेश्चन इसमें रहेगा कुछ इस तरह से पूछेगा कि फाइंड आउट द फॉलोइंग या इवेल्यूट द फॉलोइंग या हल करें। जैसे क्वेश्चन रहेगा एग्जांपल में रहेगा साइन 53 डिग्री और डिवाइड बाय कोस 37 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 37 और डिवाइड बाय कोस 37, इसको साइन लिख सकते हैं ना, साइन 90 में 37 घटाएंगे तब ना साइन 53 आएगा, तो इसको लिख लेंगे कोस 37। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये 53 यानी 53 को लिखे 90 माइनस 37 लिख सकते हैं हम लोग। जब इसको घटाएंगे 10 में 7 या 3, 8 में 3 या 5, तो ऐसे लिख सकते हैं। अभी हम लोग जस्ट पर हैं साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या है, इसको मान लेते हैं हम लोग थीटा। क्या माने अभी जस्ट, ये अगर थीटा है तो साइन 90 माइनस थीटा क्या पड़े, कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा की जगह पर क्या है 37 डिग्री है और डिवाइड बाय कॉस 37, तो ये कट गया आपस में, तो क्या आ जाएगा 1 आ गया। तो इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा, तो आई होप आप लोग से ये सब क्वेश्चन बनेगा। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी पढ़ लिए। अब हम लोग कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े, यही लास्ट टॉपिक है हमारा, यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। 3 होता है, 3 का प्रयोग करके हम लोग जितना भी क्वेश्चन पूछेगा सब हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग लास्ट टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। इसमें आता है पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाता है। कैसे आता है, इसको अगर हम लोग को प्रूफ करना है तो हम लोग कुछ नहीं, साइन थीटा का वैल्यू यानी p बटा h हम लोग जानते हैं, बस यहाँ पर रख देंगे p बटा h का होल स्क्वायर प्लस b बटा h का होल स्क्वायर LHS, क्या होगा LHS ये हो गया, तो क्या आ जाएगा मेरा p स्क्वायर बटा h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा h स्क्वायर। अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा h स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस परिमेय से, ये दोनों का सम h स्क्वायर के बराबर होता है, यानी ये कट गया तो क्या आ गया 1, यही RHS के बराबर है। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो सर्वसमीका 3 है वो हम लोग लिख देते हैं और उसी पर क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में हमको साइन थीटा का वैल्यू देगा और पूछेगा कि और बताइए और सही ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, तो देखिए हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे अब हम लोग यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ये लिख सकते हैं। तो अगर कॉस थीटा दिया हुआ रहेगा तो साइन थीटा का वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर साइन थीटा का वैल्यू दे देगा तो कॉस थीटा का निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से। दूसरा जो आता है वो आता है ये फॉर्मूला आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि यहाँ से हम लोग लिखना चाहे तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा बराबर लिखना चाहे तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी ये इधर ले चल जाएंगे उसको उधर ले चल जाएंगे। और लास्ट आता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ से सिर्फ कोसेक थीटा लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये होता है। अगर अब हम लोग का इसको प्रूफ करना चाहें तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं h² और tan स्क्वायर थीटा की जगह पर p² एलसीएम क्या जाएगा b²। सॉल्व करेंगे तो h² - p²। पाइथागोरस थ्योरम से इसको लिखेंगे b² और बटा b² कट गया 1 आया, आगे RHS के बराबर। उसी तरह से सेक कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं h² बटा p² -1। तो देखिए लघुत्तम क्या है b², तो h² - p² क्या आ गया, ये b² बटा p²। तो b बटा p क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर थीटा, यही तो आगे RHS। तो इस तरह से हम लोग पूरा ट्रिगोनोमेट्री यानी पूरा त्रिकोणमिति पढ़ा दिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग इस वीडियो का, इस ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर का पूरा नोट्स बनाइए और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। जो नहीं बनेगा क्वेश्चन आप उसको कमेंट करें, हम आपको सॉल्व करेंगे। और ज़्यादा न्यूमेरिकल, ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप हमारे कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर जिसका नाम है नवीन कोचिंग सेंटर, पता क्यों खबर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आप लोग जो भी नए हो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी ये लिंक भेजें ताकि उसके आने वाले एग्जाम में ये काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। ये दोनों यानी CBSE बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों क्लास 10 के लिए काफ़ी यूजफुल है। ठीक, थैंक यू।